नमस्कार, आपके साथ मैं सीके सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। कर्नाटक लगातार विवादों का गढ़ बनता जा रहा है। आए दिन एक नया विवाद जन्म ले लेता है। अब एक ऐसा ही मामला कर्नाटक से सामने आया है। पहले हिजाब का विवाद चल रहा था कर्नाटक में, उसके बाद कर्नाटक में अब बाइबल का मुद्दा सामने आया है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कर्नाटक आज के दौर में विवादों का गढ़ बनता जा रहा है। कर्नाटक से ही उठा हिजाब, किताब और मीट विवाद के बाद अब एक नया विवाद बाइबल ने जन्म ले लिया है। हिजाब विवाद की आग अभी शांत भी नहीं हुई थी कि बाइबल विवाद ने जन्म लेकर एक नए बहस को जन्म दे दिया। कर्नाटक में एक और जहां मजहबी कट्टरता से निपटने की कड़ी में पिछले दिनों हिजाब विवाद हुआ, अब उसी कर्नाटक के एक स्कूल से खबर है कि वहां के छात्रों को बाइबल लेकर स्कूल में पढ़ने के लिए बुलाया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने दावा किया है कि बेंगलोर के एक स्कूल में छात्रों के अभिभावकों से ये वादा लिया जा रहा है कि वो अपने बच्चों को बाइबल लेके स्कूल भेजें। हिंदू संगठन कह रहे हैं कि यह कर्नाटक एजुकेशन एक्ट का सीधा उल्लंघन है। संगठनों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन गैर ईसाई छात्रों को भी बाइबल पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है। दरअसल पूरा मामला क्लेरेंस हाई स्कूल का है, जहां कथित तौर पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता से पहले ही अंडरटेकिंग ली जा रही है कि वो अपने बच्चों के बाइबल ले जाने पर आपत्ति नहीं करेंगे। खबरों के मुताबिक हिंदू जन जागृति समिति के राज्य प्रवक्ता मोहन गौड़ा ने इस मामले को लेकर दावा किया है कि स्कूल के गैर ईसाई छात्रों को बाइबल पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जन जागृति समिति का कहना है कि स्कूल में गैर ईसाई छात्र भी हैं, लेकिन स्कूल उन्हें बाइबल पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है। इस विवाद के उठने के बाद स्कूल प्रशासन ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि स्कूल में वे लोग बाइबल आधारित शिक्षा ही देते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार स्कूल में एंट्री के लिए भरी जाने वाली एप्लीकेशन पर क्रमांक संख्या 11 में लिखा है, आप पुष्टि करते हैं कि आपका बच्चा अपने स्वयं के नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए मॉर्निंग असेंबली और क्लास और क्लबों सहित सभी कक्षाओं में भाग लेगा और बाइबल ले जाने पर आपत्ति नहीं करेगा। गौरतलब है कि हाल ही में कर्नाटक में ही हिजाब को लेकर विवाद उठा था। उस समय कॉलेज की छात्राओं ने जिद की थी कि वो हिजाब पहनकर क्लास में बैठना चाहती हैं, जबकि प्रशासन का तर्क ये था कि स्कूल में सभी को समानता की शिक्षा दी जाती है। ऐसे में मजहबी पोशाक पहनकर क्लास में बैठना औचित्य नहीं है। ये मामला हाई कोर्ट में सुना गया, जिसके बाद फैसला हुआ कि हर छात्र को ड्रेस कोड का पालन करना होगा। लेकिन हिजाब विवाद कोर्ट में सुलझ गया, लेकिन उसके बाद एक नए बहस को जन्म दिया गया है। क्या स्कूलों में किसी पर धार्मिक किताबों को जबरन पढ़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है? क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिक्र है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहां सबको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को मानने का अधिकार है। किसी के ऊपर कोई मजहब किसी भी जबरन चीजों को नहीं थोपा जा सकता। लेकिन देखना यह होगा कि विवाद कहां जाकर रुकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से कर्नाटक के अंदर पहले हिजाब का विवाद चल रहा था, उसके बाद मीट का विवाद चलता है और कर्नाटक के अंदर बाइबल पढ़ने को लेकर के लगातार घमासान जारी है। इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चंदन पांडे जुड़ गए न्यूज रूम से। चंदन, हिजाब के बाद कर्नाटक के अंदर किस तरीके से बाइबल पढ़ने को लेकर के छात्रों को मजबूर किया जा रहा है? देखिए चमन, जिस तरह से कर्नाटक इस कुछ दिनों से देखा जाए या कुछ महीनों से कहा जाए, विवादों का गढ़ रहा है, क्योंकि लगातार उसमें से एक नए विवाद उभर कर सामने आते रहे हैं। चाहे वो मीट का विवाद रहा हो, चाहे वो हिजाब का विवाद रहा। आपने हिजाब विवाद देखा है कि उसमें कितना हो हल्ला हुआ। उसके बाद वो हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट में वो मामला अभी भी विचाराधीन है। कोर्ट हिजाब का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि नए विवाद बाइबल विवाद ने एक जन्म ले लिया। स्कूलों में एक स्कूल है, उसने कहा कि बच्चों को जो आना होगा उसमें बाइबल पढ़ना होगा, और स्कूल ने जब एडमिशन लेते हैं तो एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाया कि बच्चों को आप बाइबल लाने से नहीं रोकेंगे। इसी के बाद ये सारा विवाद खड़ा हो गया और उसके बाद से ये जो सारे घटनाक्रम है सामने आने शुरू हो गए। लेकिन चंदन, यहाँ पे जो है आपका जो संगठन है, जो हिंदू संगठन है और भी जो तमाम संगठन है, उनका ये आरोप है कि जो ये स्कूल की जो पॉलिसी है, स्कूल जिस प्रकार से पहले ही अंडरटेकिंग फॉर्म पे साइन करा लेता है, ये कहीं ना कहीं गलत है। देखिए चमन, ये कोई नया ऐसा वाक्य नहीं है। जब कर्नाटक में हिजाब विवाद शुरू हुआ तो कॉमन सिविल कोड की भी बात उठने लगी थी। उसके बाद से कर्नाटक सरकार ने एक विचार दिया कि हम भी भगवत गीता को जो पढ़ने के लिए स्कूलों में लागू करेंगे। उसके बाद से ये विचार उठने लगी। कई मुस्लिम संगठनों ने कहा कि क्या सरकार अब
धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने के लिए क्या कोई रूल बनाएगी? इस हिसाब से तो कुरान को भी पढ़ाया जाना चाहिए, इस हिसाब से तो बाइबल को भी पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने इस पर रोक लगा दी और उस विचार को और उस प्रस्ताव को पोस्टपोन कर दिया। लेकिन अब जिस तरह से बाइबल को लेकर ये विचार फिर ये क्या कहते हैं मुद्दा गर्म हो गया है, उसके बाद से अब सरकार ये कह सकती है कि हम भागवत गीता को लेकर जो प्लान बना रहे थे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। चमन, लेकिन चंदन, देखने वाली बात यह है कि कर्नाटक जो है हमेशा जब से 5 राज्यों में चुनाव थे विधानसभा के, उस समय से कर्नाटक विवादों का गढ़ बन गया है। उस समय में हिजाब का मुद्दा उठा, फिर मीठ विवाद का मुद्दा उठा, तमाम न जाने कितने मुद्दे उठते रहे। इसके बाद जब हिजाब का मुद्दा शांत होता हुआ नजर आ रहा था, वहीं पे अचानक से ये बाइबल का मुद्दा लेकर के आ जाना और ये साफ तौर पे दिखाना कि देखिए, जो भी कोई भी अगर बच्चा है, जो छात्र है, अगर वो हिंदू है, अगर वो गैर हिंदू छात्री पढ़ेगा ना बाइबल, हिंदू जो है उसको आप जबरन अगर बाइबल उस पर थोपेंगे, उसको उसकी विचारधारा को, उसके बारे में अगर आप उसको पढ़ाएंगे, तो ये तो आप भारत के अंदर संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। स्कूल संविधान के खिलाफ जा रहा है। देखिए चमन, भारत के संविधान के प्रस्तावनाओं में पहले ही लिखा हुआ है कि भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पर सभी धर्मों को अपनी स्वायत्तता के साथ जीने का अधिकार है। आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते अपने विचार, अपनी धार्मिक स्वायत्ता, सबको उसमें रहना है। लेकिन जिस तरह से ये स्कूल प्रबंधन का काम है कि सभी बच्चों को बाइबल लाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया, यह कहीं ना कहीं एक क्या कहते हैं एक खास वर्ग की सोच को थोपने का काम कर रही है, क्योंकि भारत एक सेकुलर है और सभी को अपने धर्म को मानने की आज़ादी है। और कर्नाटक में तो ये विवाद हमेशा से ही जन्म लेते रहे हैं, चाहे कर्नाटक में अपना अलग झंडा विवाद को लेकर रहा हो, या फिर मीट विवाद रहा, या फिर किताब को लेकर भी विवाद रहा। अब ये क्या कहते हैं बाइबल को लेकर जो विवाद खड़ा हो गया है, तो कुछ दिनों में आप ये कह सकते हैं कि चमन, जिस तरह से विवाद को लेकर कर्नाटक एक गढ़ बन गया है, कर्नाटक से एक ना एक नए विवाद आते रहते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस तरह से ये बाइबल विवाद खड़ा हो गया है, इसका भी अब देखना होगा कि कहाँ जाकर काम खत्म होता है। चमन, लेकिन चंदन, देखने वाली बात ये भी है साफ तौर पे कि आप देखिएगा, आप विवाद की बात कर रहे हैं। देखिए, पहले की हम बात कर लेते हैं किस तरीके से इस्लामिक धर्म के जो लोग हैं वो अपने संगठन को, अपनी कौम को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लगातार कुरान के बारे में वो तमाम आयातों के बारे में जिक्र करते हैं, तमाम किस बातें हम सामने आती हैं। उसके बाद इस तरीके से अब हम देख रहे हैं किस तरीके से क्रिश्चियन समुदाय जो है, इस समुदाय के जो लोग हैं, ये जो स्कूल चल रहा है, ये जो है वहाँ पे एक मतलब जो बाइबल को लेकर के एक अलग ही लोगों के अंदर विचारधारा बनाने का काम कर रहा है। क्या भारत के अंदर, क्या कर्नाटक के अंदर हिंदुत्व को दबाने का काम किया जा रहा है चंदन? देखिए चमन, जिस तरह से साउथ के या आप कह लीजिए केरल में ईसाई मिशनरीज को लेकर एक बहुत बड़ा चर्चाओं का दौर रहा है। और क्या कहते हैं, जिस तरह से ईसाई मिशनरीज को लेकर एक क्या कहते हैं कंट्रोवर्सी रही कि मदर टेरेसा जब थी तब तक उन्होंने दूसरे धर्मों के लोगों को क्या कहते हैं क्रिश्चियन बनाने को लेकर काम किया और उन्हें विदेशी फंडिंग आती रही, लेकिन इसके आरोप निराधार ही साबित हुए। हमेशा कोई प्रमाणिक तथ्य सामने नहीं आया मदर टेरेसा को लेकर। लेकिन अब ये आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व को दबाने वाली बात है। ये देखिए, सबको अपनी अपनी धार्मिक स्वायत्तता है, लोग अपनी अपनी बातें मान सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ये नया विवाद खड़ा हो गया है बाइबल को लेकर, उससे सरकार कहीं ना कहीं कर्नाटक सरकार जो है वो बैकफुट पर हो गई है, क्योंकि उसने ही भागवत गीता को लेकर प्रस्ताव दिया था कि स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाई जाए। लेकिन अब ये बाइबल का विवाद आ गया, और जब बाइबल की बात आ गई तो वैसे भी हिंदू संगठन जो हैं वो एकदम तेवर में आ गए और उन्होंने कहा कि जो स्कूल प्रबंधन है उन्होंने एजुकेशन एक्ट का उल्लंघन किया है, इस पर हम सरकार से मांग करेंगे। लेकिन चंदन, स्कूल तो ये भी कह रहा है कि हम जबरन थोड़ी करवा रहे हैं, हम तो अपने फॉर्म के अंदर, जो हमारा फॉर्म है, वो जो भी छात्र फॉर्म भरते हैं, जो भी अभिभावक आते हैं, उसमें फॉर्म क्रमांक 11 के अंदर साफ साफ जाहिर है, लिखा हुआ है कि किस तरीके से अगर आप हमारे स्कूल में दाखिला लेते हैं तो बच्चों को बाइबल पढ़ना अनिवार्य है। स्कूल प्रबंधन का ये कहना है कि हम तो पहले से बता के चल रहे हैं, लोगों पे हम थोप कहाँ रहे हैं, ये स्कूल प्रबंधन कह रहा है। ये चमन, जब ऐसे कोई कदम उठाए जाते हैं तो हमेशा अपना जो पहलू होता है वो बचा के रखा जाता है। स्कूल प्रबंधन ने जो फॉर्म के अंदर 11 नंबर का जो क्रमांक उन्होंने कहा है कि 11 नंबर के अंदर हमने ये अंडरटेकिंग दी है कि जब भी आप स्कूल में जाएंगे तो स्कूल में जब आपका बच्चा एडमिशन लेगा तो उसके अंदर उन्होंने एक कॉलम दिया है कि बाइबल लाना अनिवार्य होगा। तो स्कूल ने अपना दामन बचा लिया उस अंडरटेकिंग के बाद, क्योंकि देखिए जब बच्चे कहीं ट्रिप पे जाते हैं, बच्चे कहीं आउटडोर जाते हैं, तब भी स्कूल प्रबंधन माता पिता से एनओसी साइन कराता है कि अगर ट्रिप के दौरान कुछ अनहोनी हो जाती है तो उसमें स्कूल प्रबंधन का कोई जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से देखिए स्कूल प्रबंधन ने अपना सॉफ्ट कॉर्नर रखा और अपने आप को बचाने की कोशिश की,
तो ये कह सकते हैं कि स्कूल प्रबंधन ने अपना बचा लिया। अब जब बाइबल का विवाद खड़ा ही हो गया, उसके बाद देखा जाएगा कि अब विवाद कहाँ जाकर शांत होता है। चमन, कोर्ट के तरफ से क्या स्थितियां नजर आ रही हैं चंदन की, मतलब कोर्ट में जिस तरीके से ये बाइबल का विवाद का जो मामला है वो चला गया है, कोर्ट इस पे क्या कह रहा है, कर्नाटक कोर्ट इस पे क्या कह रहा है चंदन? देखिए जमन, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी ये मामला कोर्ट में नहीं पहुंचा है, क्योंकि हिजाब विवाद का मामला अभी भी विचाराधीन है और कर्नाटक से आए दिन ऐसे विवाद उठते रहते हैं। तो अभी ये मामला कोर्ट नहीं पहुंचा है, लेकिन जब ये कोर्ट पहुंचेगा मामला, तो देखना होगा कि कोर्ट इस पर अपना क्या रुख अख्तियार करता है। चमन जी चंदन, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे भी हम आपसे जानकारियां लेंगे अभी।